अल-अक़सा मस्जिद का जो विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है। 57 देशों की जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक रेज़ोल्यूशन पास किया है, यानी ओआईसी ने एक रेज़ोल्यूशन पास किया है और वो इज़राइल के अगेंस्ट पास किया है कि उन्होंने ये गलत काम किया है। ये विवाद तब उत्पन्न हुआ जब 2 दिन पहले उनके सिक्योरिटी मिनिस्टर जो हैं वो उन्होंने अल-अक़सा मस्जिद का दौरा किया था। इज़राइली सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन-जवीर ने वहाँ पे 2000 समर्थकों के साथ में जाके वहाँ पे प्रार्थना सभा की और उसके बाद में ये विवाद खड़ा हो गया और काफ़ी सारे मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो इस पर खफा हैं और वहाँ पे जो सभी एक साथ ओआईसी के जो मेंबर हैं उन्होंने उसकी भर्त्सना की है और क्रिटिसाइज़ की है और उन्होंने यूएन सिक्योरिटी को भी कहा है कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसको भी कहा है कि इस पर ये दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। अब समझते हैं कि वहाँ पे विवाद क्या है और वो उनके जाने पर वहाँ पर रोक क्यों है। वहाँ पे मुस्लिम्स, यहूदी और क्रिश्चियन तीनों धर्मों की मान्यताएँ हैं। मुस्लिमों का मानना है कि वहाँ पे हमेशा से उनकी मस्जिद रही है और यहूदियों का मानना है कि वहाँ पे कई सौ बरसों पहले वहाँ पे उनका टेम्पल था जो कि वो टेम्पल माउंट के नाम से कहते हैं। तो वो उनका मानना है कि उस टेम्पल माउंट को वो 2 बार वहाँ पे विवाद 1948 में ज़्यादा बढ़ गया और उस समय जब ये एक वॉर शुरू हो गई, जब ये इजराइल और फ़लस्तीन एक ही था, दोनों कंट्री एक ही थी, तो वो वहाँ पे बहुत बड़ी वॉर शुरू हो गई और उस समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने यानी यूएन ने वो एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें कहा गया कि इजराइल को एक अलग देश घोषित कर दिया जाए और उसी के तहत ये कहा गया कि वो मुस्लिम्स जो हैं वहाँ पे अंदर प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी धर्म हैं उनको प्रार्थना करने अलाउड नहीं है, तो उनको रोक दिया गया और जो अंदर का जो परिसर के जो देख रेख है उसको जॉर्डन को दिया गया। यानी वहाँ पे जॉर्डन के राजा थे तो उनको उनकी देख रेख में वो कहा गया कि वो अंदर की जो देख रेख है वो खुद करेंगे और बाकी धर्मों को वहाँ पे जाने की इजाज़त है। उनके लिए एक स्पेसिफिक टाइम है जिसके तहत वो उस टाइम पे वो जा सकते हैं, लेकिन वो वहाँ पे प्रार्थना सभा नहीं कर सकते। इसी वजह से वो क्रिश्चियंस और यहूदी वहाँ पे जाते तो हैं लेकिन वो प्रार्थना नहीं कर सकते। वहाँ पे सिर्फ मुस्लिमों को प्रार्थना करने की इजाज़त। और ये वॉर हुई थी 1967 में। 1967 में इजराइल ने इसे 6 डेज़ वॉर कहा जाता है। उस पे उन्होंने कुछ ईस्ट जेरूशलम का जो पार्ट है यानी मस्जिद के ईस्ट पार्ट है जो वहाँ पे उन्होंने ऑक्यूपाइड कर लिया और उस पे उन्होंने अपना अस्तित्व जमा लिया। ये जो इजरायली मिनिस्टर है इनको फार राइट भी कहा जाता है, तो इस वजह से लगता है कि अब ये विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है और ये विवाद और बढ़ता जा रहा है। और विवाद ये अब जब जिस तरीके से मुस्लिम कंट्रीज़ ने वो एक क्रिटिसाइज़ किया है, वो लगता है कि वो कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करेंगे और ये युद्ध जो ख़त्म नहीं हो रहा है और ये विवाद बढ़ता जा रहा है, उसका कारण भी यही है कि उनको जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं फ़लस्तीन को भी हर तरफ से मिल रहा है। तो मुस्लिम कंट्रीज सपोर्ट कर रहे हैं और जो इजराइल है उसको सपोर्ट मिल ही रहा है, जो यूएस जैसी कंट्रीज़ का उनके ऊपर सपोर्ट है। तो दोनों तरफ से जो सपोर्ट है वो अच्छा खासा है, तो इस वजह से ये जो विवाद है ये कम हो, अभी लगता नहीं कि ऐसा कम होगा। इजराइल की तरफ से कोई इतना बड़ा क्रिटिसिज्म नहीं आया जिसके तहत ये कहा जाए कि वो वहाँ पर जाने पर अफसोस कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी एक सोच है कि वो उनका वहाँ पे टेम्पल माउंट था। समय समय पर ये बयान आता रहता है इजराइल की तरफ से कि वो मस्जिद उनका है, यानी वो जो मस्जिद है वो टेम्पल माउंट था और वो उसको लेकर रहेंगे। तो ये विवाद इतना जल्दी कम होने का नाम नहीं ले रहा है और इसके बाद में अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये वहाँ पे आवाज़ उठाई जाएगी। हालांकि अभी आजकल कोई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की ना इजराइल मानना है ना फ़लस्तीन मानना है। फ़लस्तीन कहता हुआ पूरी कंट्री हमारी है, इजराइल कहती है कि वो पूरी कंट्री हमारी है, मस्जिद हमारा है, सब कुछ हमारा है। तो इतना जल्दी ये कुछ विवाद खत्म होने वाला है नहीं। देखते हैं इस पर जो आगे जो डेवलपमेंट होगी हम आपको बताते हैं।